हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में मानव पाचन तंत्र बोलते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवेज के किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टू कन्वर्ट द फूड इनटू बेसिक न्यूट्रिएंट्स। क्या मतलब है इसका? जो हमारा मानव पाचन तंत्र है वो हमारे भोजन को मूल पोषक तत्वों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यानी कि जो हमारा भोजन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिससे हमारा जो ब्लड है उसको आसानी से अवशोषित कर लेता है और हमारा शरीर उससे एनर्जी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ह्यूमन डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड लाइक प्लांट्स। क्या मतलब है इसका? जो मनुष्य है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते पौधों की तरह। दे डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो भोजन के लिए पौधों पर तथा जानवरों पर निर्भर रहते हैं। हैंस कॉल्ड हेट्रोट्रोफ। इसलिए इनको हेट्रोट्रोफ या परपोषित कहा जाता है। जबकि जो पौधे हैं उनको स्वपोषी जीव कहा जाता है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ह्यूमन नीड्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फूड थ्रू डाइजेशन। ह्यूमन को, जो मनुष्य है, उसको विभिन्न प्रकार के पोषक, प्रोटीन तथा विटामिन की आवश्यकता होती है, जो पाचन के माध्यम से भोजन से मिलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है भोजन को चबाने के साथ लार मिश्रित होते ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। च्यूइंग इन फूड इज मिक्स विद सलाइवा बिगन्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जैसे ही हम भोजन को चबाते हैं उसके अंदर लार मिश्रित होते ही जो हमारा पाचन है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दोस्तों, हमारा जो डाइजेशन है वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, 5 चरणों से गुजरता है। ठीक है। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है इंजेशन, यानी कि अंतःग्रहण, जिसका मतलब है जब हम खाना निगलते हैं या मुख में धारण करते हैं तो उसको इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा भोजन है वो मुख से ईसोफेगस होते हुए पेट में जाता है, स्टमक के अंदर। वहाँ पर डाइजेशन होता है। फिर छोटी आंत में जाता है, वहाँ पर फिर से डाइजेशन होता है और छोटी आंत में ही मैक्सिमम जो फूड है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद हमारा फूड बड़ी आंत के अंदर जाता है। बड़ी आंत में जो हमारा वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद हमारा एब्जॉर्ब किया हुआ फूड ब्लड में प्लाज्मा के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमारी जो कोशिकाएं हैं वो एनर्जी बना लेती हैं। ठीक है। एनर्जी बनाने की इसी प्रोसेस एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा बड़ी आंत में से जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो रेक्टम के अंदर थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। अंततः उसको एनएस के मल द्वार द्वारा उसको परित्याग कर दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में डिफेक्शन कहते हैं। यही था हमारा कंप्लीट डाइजेशन, जो कि 5 चरणों से होकर गुजरता है। अब इन सभी को हम एक एक करके और डिटेल में देखते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इंजेशन, अंतःग्रहण। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ड्रिंक और एनी अदर सब्सटेंस इनटू माउथ। मुख में पेय, भोजन या फिर किसी अन्य पदार्थ को मुख द्वारा निगलने, अवशोषित करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल ईजी सी डेफिनेशन है, आप देख लेना इसको, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू द लार्ज insoluble and non-absorbable food particles are broken down into smaller water soluble and absorbable particles which are finally absorbed by blood plasma। क्या मतलब है इसका? डाइजेशन एक प्रक्रिया है। ठीक है। थ्रो द लार्ज, जिसके द्वारा लार्ज, बड़े, इनसोल्यूबल, एघुलनशील तथा नॉन एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है छोटे घुलनशील और एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स के अंदर, जो अंततः हमारे ब्लड प्लाज्मा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से समझो इसको। डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है, ताकि उनको ब्लड के प्लाज्मा द्वारा अवशोषित कर लिया जाए और हमारी जो
बॉडी है उसमें से हम ऊर्जा बना सके, ठीक है। यही है डाइजेशन। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है माउथ, मुख, दूसरा है ईसोफेगस, ग्रास नली, थर्ड स्टमक, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और अंत में रेक्टम मलाशय बोलते हैं जिसको, ठीक है। दोस्तों आप सभी को ये जो 6 के 6 घटक हैं सीरीज के अंदर याद रखने हैं, क्योंकि कई बार इनकी सीरीज ही पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम इन सभी 6 घटकों को एक बार इस डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कौन कहाँ पर है। सबसे पहला है माउथ। माउथ के अंदर हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। माउथ के बाद ये आपको लंबी सी पाइप दिख रही होगी जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद हमारा जे आकार का स्टमक अमाशय आपको दिख रहा होगा। अमाशय जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पर आपको डियोडिनम दिख जाएगा जो कि छोटी आंत का पार्ट है, ठीक है। डियोडिनम हमारी छोटी आंत का पार्ट है। इसके बाद जेजुनम से लेकर इलियम तक, यहाँ तक हमारी छोटी आंत है, ठीक है। और उसके बाद में जो है हमारी बड़ी आंत शुरू हो जाती है जो कि सीकम से शुरू होकर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन तक है, ठीक है। इसके बाद बड़ी आंत के बाद हमारा रेक्टम आता है। रेक्टम के अंदर जो हमारा इनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़े समय के लिए स्टोर होता है, फिर एट लास्ट उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार फिर से देख लो इसको। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद भोजन आता है स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एट लास्ट रेक्टम। रेक्टम के बाद एनएस से बाहर निकल जाता है। इसके बाद माउथ और ईसोफेगस में देख लेते हैं क्या क्या होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ वेयर सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स द सलाइवा इन द माउथ। भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है जहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती हैं इन विच 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड। जिसमें जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक है टाइलिन, दूसरा है माल्टेज। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को, भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। Around 1.5 liters of saliva is secreted in human and on an average day. मनुष्य एक दिन में औसतन 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट करता है जो नेचर में एसिडिक होती है जिसका pH 6.8 होता है, ठीक है। द टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज मोलर। दोस्तों हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनमें से जो मोलर होते हैं वो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। थ्रो फूड पाइप और ईसोफेगस फूड रीचेज इनटू द स्टमक। भोजन ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन फूड पाइप। भोजन नली में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद हम स्टमक के अंदर डाइजेशन देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। चलो शुरू करते हैं। द फूड लाइज अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स इन द स्टमक। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। द pH ऑफ स्टमक इज़ 1.5 to 2.5। हमारा जो स्टमक है उसका जो pH है वो 1.5 से 2.5 तक होता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और इसी एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण हमारा भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तथा उसको अवशोषित करने में आसानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है द हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो हमारा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। दिस इज लाइट येलो एसिडिक लिक्विड। यह हल्के पीले रंग का लिक्विड होता है। पेप्सिन एंड रेनिन आर द एंजाइम्स इन गैस्ट्रिक जूस। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है तथा रेनिन ब्रेक्स डाउन द कैसिनोजन इनटू कैसीन फाउंड इन मिल्क। जो रेनिन है वो कैसिनोजन को कैसीन में तोड़ देता है और जो कैसिनोजन है वो हमारे मिल्क में पाया जाता है। पैराइटल सेल्स सिक्रीट क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आयन विच कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे
स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स होती हैं जो क्लोरीन तथा हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करती हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं जिसको HCl भी बोलते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे भोजन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवाणु चले जाते हैं उनको मारने में सहायता करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स पेप्सिन हेल्प्स इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, और पेप्सिन के सहायता से यह प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस भी करता है। दोस्तों, हमारे स्टमक के अंदर होने वाले पाचन के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है, जल्दी जल्दी इनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर 4 घंटे तक भोजन रहता है, ठीक है। और उसका जो pH है वो कितना है, 1.5 से 2.5 होता है, जो बहुत ही एसिडिक इन्वायरमेंट है। इसके बाद हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हिंदी में जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं और गैस्ट्रिक जूस को जठर रस बोलते हैं। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन और रेनिन नामक 2 एंजाइम होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर तोड़ता है, जबकि रेनिन कैसिनोजन को कैसीन के अंदर तोड़ता है। और जो ये कैसिनोजन है ये हमारे मिल्क के अंदर पाया जाता है। और स्टमक की दीवारों के ऊपर पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं, पैराइटल कोशिकाएं बोलते हैं इनको हिंदी में, जो क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करती हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे भोजन के साथ जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीवाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को मारने में सहायता करता है तथा पेप्सिन की सहायता करता है प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले डाइजेशन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।